वेलकम टू टायरो 10। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एडिक्विटी पैटर्न। क्योंकि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने यही एक चीज आ रही है, न्यू एग्जाम पैटर्न, एडिक्विटी पैटर्न। तो एडिक्विटी पैटर्न पे आप कुछ भी सर्च मारोगे ना, कि जनरल जीके के बारे में सर्च मारोगे, मैथ्स के बारे में, परसेंटेज के बारे में, कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, वहाँ वीडियोस के नीचे आपको नीचे एक टैग दिखेगा, एडिक्विटी पैटर्न या फिर न्यू एग्जाम पैटर्न। क्या है ये न्यू एग्जाम पैटर्न? कुछ लोग मॉक्स, ठीक है, मॉक्स तक तो ठीक था कि मॉक्स में वेटेज चेंज हुआ है एडुकेटिव पैटर्न आने से, और चीजें एग्जाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपकी इजी टू टफ होती जा रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो भाई कोर्स सेल कर दे रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं एडिक्विटी के नाम पे। एडिक्विटी न्यू एग्जाम पैटर्न पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। न्यू एग्जाम पैटर्न पे क्या भाई, मैथ्स अलग से पूछ ले रहा है? रीजनिंग में कुछ ब्लड रिलेशन की जगह तेरे रिश्तेदारों के नाम पूछ रहा है क्या? जो तू एडिक्विटी पैटर्न पे बता दे रहा है कि एडिक्विटी पैटर्न पे हम पढ़ा रहे हैं, क्या खुद के रिश्तेदार का नाम बताने वाला है? एडिक्विटी के ये रिश्तेदार है, ये फूफा है, ये बुआ है, सिर्फ मुझे पता है, नया पैटर्न बदल गया है, क्या है ये सब? तो एडिक्विटी में कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हैं वो जो होने चाहिए थे, रियली में होने ही चाहिए थे ये। जैसे कि डिफिकल्टी लेवल का चेंज होना चाहिए था, क्योंकि कई बार देख रहे हैं ना, एमटीएस में इतने ते अच्छे क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना, जो सीजीएल के मेंस में भी नहीं पूछे आपसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टीसीएस पूछ ले रहा था, ठीक है। जैसे ये वेटेज है कौन सा किस चीज का, उसका यही सेम था कि भाई कुछ भी पूछ ले रहा था टीसीएस जीके के अंदर। तो इसने थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाई है, करंट पे थोड़ा फोकस किया है, हर एक चीज पे अपन डिटेल में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले दो चीजें जो ऑब्जर्व हुई है अभी तक, जो मैंने अभी, अब ऐसे नहीं है कि मैं बहुत बड़ी टीम है मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, कौन क्या बता रहा है, कैसे क्या कर रहा है, किसने क्या रिसर्च की है, क्या नहीं की है। तो उन सभी रिसर्च का जो मैंने वीडियो देखी है, मैंने लगभग 3 4 5 घंटे तक की आपको यूट्यूब पे मैंने रिसर्च की है, पूरी सारी वीडियोस देखी है, उसी के बाद मैं आपकी ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मुझे कुछ चेंजेस लगे। वो जैसे कि डिफिकल्टी लेवल पे, है ना, एक टीचर है शिद्दे प्रेप करके, उन्होंने पूरा डिफिकल्टी लेवल पे क्या था, कैसे था, क्या पीवाई क्यू जो आपके टीसीएस के थे उनसे कुछ अलग पूछ ले रहा है, नॉन टीसीएस क्वेश्चन पूछ ले रहा है? तो ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी शीट बना रखी थी, उसमें लिखा हुआ था, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके ऐसे थे जो नॉन टीसीएस पैटर्न पे थे। बाकी एग्जैक्ट जितने भी 100 150 200 जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसी पैटर्न पे आया जा रहे हैं आपके। हल्का फुल्का तो चेंज होगा भाई, ठीक है। लेकिन इसमें डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। जैसे आपकी पहले सीजीएल था, आपकी सीएचएसएल करवाता है, सीपीओ और एमटीएस। इसमें क्या होता था ना, सॉरी एमटीएस, इसमें क्या होता था कि वो एक पूरा क्वेश्चंस का एक बैंक होता था, उसमें से क्वेश्चन उठा के वो नहीं चेक करता था टीसीएस वगैरह की कौन सा 10th स्टैंडर्ड का है, कौन सा 12th स्टैंडर्ड का है और कौन सा ग्रेजुएशन का, वो सीधा उठा के डाल देता। तो अब ऐसा नहीं है कि एमटीएस में ना, जो 10th स्टैंडर्ड की आपकी मैथ है ना, जिस तरीके की थोड़ा इजी टू मॉडरेट, जैसे इजी की तरफ अगर जाते हैं एमटीएस में, तो आपके लगभग ना 90 से 95 क्वेश्चंस इजी पूछ ले रहा है। लेकिन अगर यहाँ से आप यहाँ जंप करते हैं सीजीएल की तरफ, तो लगभग यहाँ आपके 65 से 70% के अप्रोक्स आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इजी हैं। बाकी जो 30 से 35 के अप्रोक्स है वो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है। तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ, मैं सीजीएल का एग्जाम दे रहा हूँ, एमटीएस के एग्जाम में बैठा हूँ, ठीक है। आपको फील होगा जब आप एग्जाम के अंदर बैठेंगे। सेम वैसे ही दिल्ली पुलिस का अभी आंसर की आई है, उसमें भी सेम ऐसा ही है। तो ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल हालाँकि ये होना चाहिए था ठीक, जो कि अभी ठीक कर दिया गया है। अभी कुछ और भी गलतियाँ हैं टीसी इसमें एडिक्विटी को लेके, वो धीरे-धीरे ठीक हो, उम्मीद करते हैं धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। अब है कि भाई नए कोर्स पे आपको बुक्स लेनी चाहिए, कोर्स लेना चाहिए, इस पे थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, क्योंकि आप ये इसका जवाब मैं खुद नहीं, आप खुद देंगे कि हमें क्या करना है। जैसे मैथ्स की बात करते हैं, ये वेटेज के ऊपर आपके क्वेश्चन है ना? 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वेटेज के बारे में और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में, जिसमें मैंने अभी तक पूरा इतनी सारी वीडियोज़ देखी हैं, तो पूरा एक क्रक्स है आपके लिए, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में टीसीएस क्या होता था? कई बार आपका टीसीएस में 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं प्री में,
तो लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके एडवांस में के मिलते थे। आपका अर्थ एडवांस लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, ठीक है? लेकिन अरिथमेटिक उसमें भर-भर के दिया जा रहा था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन्स आपके दिए जा रहे थे। लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं है। अभी इसका झुकाव क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का वो अलग-अलग होता है। एडवांस की मैथ की तरफ ज़्यादा झुकाव है, ठीक है? एडवांस मैथ है किसी-किसी शिफ्ट में 13-13, 14-14 क्वेश्चन है। किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन है, किसी में 12 है। तो 50 से 60% इसका एवरेज है। अरिथमेटिक का आपका थोड़ा-सा वेटेज कम हुआ है, 40 से 50% के एप्रॉक्स इसका वो हुआ है। अगर 25 क्वेश्चन है, मतलब एवरेज है ये 40 से 50% पूछ ले रहा है अरिथमेटिक। तो एडवांस का आपका वेटेज ज़्यादा हुआ है। जीके जीएस की बात करते हैं। जीके जीएस में आपका सब्जेक्ट्स का जो वेटेज था ना, इसमें 50% हुआ है। कैसे? जैसे आपकी हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब मिला के ना लगभग एक हिस्सा 50% बना दिया कि इसी में से 50% क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएँगे। जिसमें से मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है? इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो ट्रेंडिंग्स टॉपिक है ना, जैसे टीसीएस का होता था, टीसीएस आपका जो पहले के पता नहीं पूछ ले रहा था कि भाई 2016 में ये हुआ था, ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन जीता था। 2016 का पूछ ले रहा है जो स्टैटिक बन चुका है, ठीक है? इसको जनरली लोग याद नहीं करते थे। लेकिन इसका क्या है ना कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अभी क्या चल रहा है, कौन से बिल्स चले हैं, इंडेक्स क्या है, पूरा एकदम प्रॉपर स्कीम क्या है, साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है, देश-विदेश में इंटरनेशनल अपने रिलेशंस कैसे हैं, जो आप न्यूज़ देखते हो ना कि टैरिफ बढ़ गया, वो बढ़ गया, इन सभी के ऊपर आपके ये मतलब बिल्कुल जो आपका ताज़ा-ताज़ा फ्रेश करंट है ना, उसी पे ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ठीक है? स्टैटिक जीके की बात करते हैं, स्टैटिक जीके का सेम वही रोल है, बस वही कि आपके इंडेक्सेस पूछ ले रहा है ये, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कर ले रहा है। लेकिन आपका ना ये जो भी है, वो पूरा डेप्थ में पूछ रहा है। डेप्थ में आपसे पूछ ले रहा है, ठीक है? ये पूरा सब्जेक्ट ही आपसे डेप्थ डेप्थ में पूछ ले रहा है। स्टेटमेंट वाले बड़े-बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको एक वन लाइनर में नहीं हो सकता मेरे भाई कि भाई ये आपका कबड्डी है, कितने प्लेयर होते हैं? नहीं पूछेगा भाई। कबड्डी से घुमा-फिरा के कुछ ना कुछ आपको और चीज़ें पूछ लेगा, ठीक है? कबड्डी से रिलेटेड और डेप्थ में पूछेगा। आपको वन लाइनर करंट पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा, पूरे न्यूज़ पढ़ना हाँ, आपको पढ़ना पड़ सकता है पूरी न्यूज़ भी अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर ये आपके क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है? सेम इंग्लिश का सेम वही है जैसे कम्प्रीहेंशन पर टीसीएस भी आपका एक बोलती थी कमांड रखो, सेम इसका भी यही है कि कम्प्रीहेंशन पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ग्रामर, वोकैब वोकैब सेम वही, पीवाईक्यू वोकैब वोकैब होती है, ठीक है? ग्रीड का मतलब लालच, लालच होता है और उसी से रिलेटेड मतलब खैर मीनिंग वही रहता है, लेकिन वोकैब का जो पैटर्न पूछने का था कहाँ से कैसे क्या है, वही घुमा-फिरा के जो ब्लैक बुक में दे रखी है, वही उठा के आपके आ जाएँगे और ब्लैक बुक में बहुत सारी दे रखी है मेरे भाई, ठीक है? तो पीवाईक्यू वोकैब से आपका काम हो जाएगा। ग्रामर तो ग्रामर होती है, ठीक है? कम्प्रीहेंशन सेम इंग्लिश का वही है, पहले वाला ही है, सेम ठीक है? रीज़निंग की बात करते हैं। रीज़निंग में आपके मेंस के जो टॉपिक है ना, स्टेटमेंट का हो गया, असम्पशन वाले हो गए, मेंस के जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं ना, ये नहीं देख रहा मेंस है, क्या नहीं है। ये सीएचएसएल के प्री में भी पूछ ले रहा है, ये सीजीएल के प्री में भी पूछ ले रहा है। सीजीएल में तो यहाँ तक सिलेक्शन फेज में तो यहाँ तक हुआ है कि इसने जो बैंक का टॉपिक है ना मशीन इनपुट आउटपुट वो भी पूछ रखा है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो नहीं अभी अपने इसमें नहीं पूछा है, अभी तो थोड़े चेंज कर दिया, थोड़ा-सा हल्का-सा चेंज हुआ है, ऐसे ऊट-पटांग चीज़ें नहीं आ रही। जो आपका मेंस का टॉपिक है ना, वो भी आपको प्री से पहले कर लेने हैं। बस इतना ही करना आपको रीज़निंग में, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ़ वेटेज चेंज हुआ है, आपको पढ़ने का तरीका वो ही रखना है। अब बात करते हैं आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं, ठीक है? जो नए-नए पैटर्न पे आपको कोर्स बेच दे रहे हैं, न्यू बुक्स आएँगे अभी मार्केट में, अगर आपके पास पुरानी बुक है वो टीसीएस वाली, पिनेकल या फिर किरण की, तो आपको नई बुक लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं कि सीधा पलट दिया गया है, ठीक है? पूरी धरती पलट गई, टीसीएस-वीसीएस से ऐसा चेंज-वेंज होने से ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जो बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, करते रहो, नई लेने की ज़रूरत नहीं है और कोर्सेस आप किसी का भी ले सकते हो, चाहे उसने मेंशन कर ही नहीं रखा हो कि नए पैटर्न पे पढ़ाऊँगा आपको।
आप ले सकते हो मेरा भाई, ठीक है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री होती है, ज्योग्राफी ज्योग्राफी होती है, ठीक है। हालाँकि जीके में आपका जैसे स्टेटमेंट वाइज़ है, वो आपको खुद को पता है कि मुझे डेप्थ में पढ़नी है चीज़ें, ऊपर-ऊपर से नहीं देखना है। तो आप कोर्स लेना चाहें किसी भी टीचर का ले सकते हैं अगर आपने पढ़ रखा है। लेकिन इस वजह से नहीं, एक बार पहले कोर्स कर रखा है आपने कंप्लीट और अब आप नया पैटर्न देख के सोच रहे हो मैं नया कोर्स ले लेता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कोर्स नया लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उसी को रिवाइज़ करते हो अपने नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पुरानी बुक है तो नई बुक लेने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।